आइए देखें कि इन सेंटेंसेज में हम किन किन प्रीपोजिशंस का प्रयोग कब और कहां और कैसे करेंगे। तो आप देख रहे होंगे पहला सेंटेंस है ही फेल ब्लैंक द वेल। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर अवस्था बदलती है तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहां होगा ही फेल इनटू द वेल होगा, क्योंकि वह कुएं में गिरा। पहले से कुएं में नहीं था, कुएं में गया और गति के साथ के अंदर गया। तो ऐसे स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ ही फेल इनटू द वेल। अब यहां देख रहे हैं यहां भी वही स्थिति है, अवस्था बदल रही है, वह कर्ज में पड़ा। ही फेल इनटू डेट, क्योंकि पहले से वो कर्ज में नहीं है, कर्ज में पड़ा, अवस्था बदली। और ऐसी स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। यहां भी फेल इनटू द वेल और यहां हुआ ही फेल इनटू डेट। वह कुएं में गिरा और वह कर्ज में पड़ गया, कर्ज में पड़ा। अब यहां देख रहे होंगे यहां तो इनटू लग गया, लेकिन यहां उससे प्रेम हो गया, उसके साथ वो प्रेम में पड़ गया, उससे उसकी आंखें चार हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब यहां फेल के बाद इन लेंगे, क्योंकि फॉल इन लव होता है। हर जगह इनटू होगा अवस्था बदलने के साथ, लेकिन यहां पर फॉल इनटू लव नहीं होता है, फॉल इन लव होता है। इसीलिए यहां होगा ही फेल इन लव विद हर, उसे उससे प्यार हो गया, यानी वह प्रेम में पड़ गया उसके साथ। अब यह देख रहे होंगे दिस मेडिसिन, यहां भी फेल है, फॉल का सेकेंड फॉर्म। अब यहां पर दे रहा है कि दिस मेडिसिन फेल और ब्लैंक, और यहां पर हम फ्लैट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि फॉल फ्लैट का अर्थ होता है प्रभावहीन होना। यानी इस दवा, यह जो दवा है उस पर प्रभावहीन हो गई, असरहीन हो गई। तो दिस मेडिसिन फेल फ्लैट ऑन हर, फॉल फ्लैट, प्रभावहीन होना। अब यहां देखिए फेयर वेदर फ्रेंड्स, अब यहां भी फॉल है। अब यहां हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, बिखर जाना, फॉल ऑफ, बिखर जाना। गरीबी में जो सुख के जो दोस्त होते हैं ना, फेयर वेदर वाले फ्रेंड्स, मुसीबत में काम नहीं आते हैं, बिखर जाते हैं। सुख में तो सब साथ देते हैं, दुख में कोई साथ देने वाला नहीं होता है। जब तक आपका बन रहा है सब आपके साथ पीछे पीछे घूमेंगे। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स फॉल ऑफ हो जाते हैं। फॉल ऑफ का अर्थ होता है बिखर जाना, बिखर जाते हैं गरीबी में, अर्थात सुख के साथ ही मुसीबत में साथ नहीं देते हैं। वो सुख में है साथ, लेकिन जब संकट की स्थिति आती है, मुसीबत का समय आता है, गरीबी की स्थिति आती है, तो वो रास्ता पहले ही बदल करके चले जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि द मॉब फेल, दिया है ब्लैंक द रॉबर्स। अब मॉब यानी भीड़, जनता। अब भीड़ जो है टूट पड़ी, किस पर टूट पड़ी? तो डाकुओं पर, लुटेरों पर, डाकुओं पर। तो ये ऑन होगा, फॉल ऑन, टूट पड़ना। उसी का फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल है। तो द मॉब फेल ऑन द रॉबर्स। अब यहां ही फेल, अब ब्लैंक ऑफ हिज कलीग्स दिया हुआ है। अब यहां जो है आउट होगा, फेल आउट ऑफ, फेल आउट ऑफ हिज कलीग्स, यानी वह अपने ही कलीग से, अपने ही साथियों का दुश्मन हो गया। अब ये दुश्मन हो जाना, दुश्मनी कर लेना होता है। वो दुश्मनी कर लिया अपने ही कलीग से, अपने ही साथियों से। तो यहां फेल आउट मने होता है दुश्मनी करना, दुश्मनी हो जाना। तो ये फेल आउट भरेंगे। अब यहां देख रहे हैं ही फेल ब्लैंक द एग्जामिनेशन। तो यहां हम थ्रू का प्रयोग करने वाले हैं।
क्योंकि फेल थ्रू का अर्थ होता है असफल होना। वह परीक्षा में असफल हो गया यानी फेल हो गया, तो ही फेल, फॉल का सेकेंड फॉर फेल। अब आप देखें कि फेल थ्रू, तो फॉल थ्रू, कहीं फॉल कहीं फेल है, तो फॉल थ्रू का अर्थ क्या होता है? असफल होना। वह परीक्षा में असफल हो गया। अब यहां दे रहा है बिल्डिंग फेल। अब यहां चूंकि डाउन आएगा एडवर्ब रूप में, यानी उसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो गिर गए अर्थक्वेक के कारण, भूकंप के कारण, पृथ्वी डोलने के कारण, अर्थक्वेक के कारण उसके बिल्डिंग्स गिर गए। तो यहां पर फेल डाउन होगा, यानी डाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डाउन यहां फॉल डाउन, नीचे गिरना। अब यहां देख रहे हैं कि लीव्स, पत्तियां जो है गिरती हैं पेड़ से, अलगाव होता है, और अलगाव दिखाने के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो होगा लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, यानी पत्तियां पेड़ से गिरती है। जहां अलगाव दिखाना होता है तो अलगाव दिखाने में भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब कोई भी वस्तु से कोई वस्तु जब अलग होती है तो जो वस्तु स्थिर होती है उसमें फ्रॉम लगता है। जैसे पत्तियां अलग हुई किससे? पेड़ से, तो पेड़ स्थिर है। अब इसके पहले हम फ्रॉम लगाएंगे अलगाव दिखाने के लिए, यानी पत्ते गिरते हैं कहां से? तो पेड़ से। तो आज आपने देखा कि फॉल के बाद हम किन किन प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल, यूट्यूब चैनल राजेश कुमार चौबे। धन्यवाद।